प्रेम साहेबंदी साहेब। आपने कहावत सुनी होगी, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यानी जिस कार्य के लिए आए थे वह कार्य तो नहीं किया, बल्कि कपास को ओटने लगे। इसका तात्पर्य क्या है कि इंसान जिस कार्य के लिए इस धरती पर आया है, जिस कार्य के लिए हमें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है, क्या उस कार्य के लिए क्या हमें अपने लक्ष्य का वास्तविक बोध हो चुका है? संत कबीर साहब जैसे ईश्वर का हमें जो सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका पंथ हमें प्राप्त हुआ, क्या उस पंथ पर हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? किसी बात को जान लेने से, किसी बात को समझ लेने से वह कार्य पर चलना नहीं कहलाता। अगर मैंने यह जान लिया कि गुड़ मीठा होता है, मैंने जान लिया, लेकिन जब तक उसे हम खाएंगे नहीं, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हमने गुड़ को खाया? जान तो लिया कि गुड़ मीठा होता है, साहब की भक्ति करनी पड़ती है, हमारे साहब ऐसे हैं, हमें सतलोक जाना होगा, यह हमारा घर नहीं है, या तो संसार का मेला लगा हुआ है। सारी बातें हमारे सामने साफ है, लेकिन क्या इन बातों को जानने के बाद भी, इन बातों को समझ लेने के बाद भी, क्या हम अपना कार्य उस लगन से कर पाते हैं जो रास्ता हमें साहब ने दिखाया है? पंत श्री हुजूर प्रकाश मेरे नाम साहब जी का जो यह मार्गदर्शन में प्राप्त हो रहा है, क्या हम अपना जो यह जीवन है, हमारा यह मानव जीवन है, क्या हम उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर, उनके द्वारा कही गई बातों पर क्या हम चल रहे हैं? अगर हम चल रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम कबीर पंथ के रास्ते पर चल रहे हैं, हम एक वास्तविक कबीर पंथी हैं। लेकिन अगर हम उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो कबीर पंथ में खाली जुड़ जाने से, कबीर पंथ का नाम रख लेने से कि हम कबीर पंथी हैं, कबीर पंथ का जो यह उद्देश्य है यह कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमें यह समझना होगा कि जो रास्ता ईश्वर के द्वारा बताया गया है, हमारे कबीर साहब जी द्वारा बताया गया है, हम उस रास्ते को कैसे अपने जीवन में हम पूरी तरह से ढाल लें, पूरी तरह से आत्मसात कर लें। कबीर पंथ में आने के बाद, अच्छी बातें समझ लेने के बाद, अच्छी बातें जान लेने के बाद, सारे उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। जानने के बाद उन रास्ते पर जब हम चलेंगे, तब जाकर हम एक वास्तविक कबीर पंथी कहलाएंगे, तब जाकर हम एक वास्तविक मानव कहलाएंगे। क्योंकि कबीर पंथ का यह उद्देश्य ही है कि जो हमारे अंदर विकार आ गए हैं, इन विकारों को मिटा करके सही मायने में एक इंसान बना। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शरीर तो मानव का है, लेकिन उनकी बुद्धि और उनकी सोच दानव से कहीं कम नहीं है। तमाम हम ऐसे हमले देखते रहते हैं, आतंकवादी हमले तमाम देखते रहते हैं। क्या वे एक सच्चे मानव कहला जा सकते हैं? उनका शरीर भले एक मानव की तरह है, उनकी भी 2 आंखें हैं, उनके भी हाथ हैं, लेकिन हमारी इस धरती पर एक इंसान बंदूक लेकर के, आतंकवादी बनकर के तमाम बुराइयां करता है उन्हीं हाथों से, और उन्हीं हाथों से हम सब ईश्वर की आरती भी कर सकते हैं, ईश्वर की पूजा भी कर सकते हैं और तमाम अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो आपको मानव और दानव के बीच में जो यह फर्क है आपको साफ दिख रहा होगा कि खाली मानव का शरीर प्राप्त कर लेने से हम मानव नहीं हो जाते। मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए। मानवता अगर हमारे अंदर होगी तो हम सही मायने में एक मानव कहलाएंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि यह रास्ता आपके घर से होते हुए दिल्ली तक जाएगा, यह रास्ता आपके घर से होते हुए कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा तक जाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ चलो हमें रास्ता तो जान लिया। लेकिन जब आपको वहां पहुंचना है तो आपको उस रास्तों को समझना होगा। उन रास्तों पर क्या रुकावटें आती हैं, उन रास्तों पे क्या मुसीबतें आती हैं,
उन रास्तों को सही से समझना होगा और साहित्य द्वारा बताई गई रास्तों पे चलते हुए हम अपनी मंजिल को प्राप्त करें। आज का जो है वीडियो है, इसका सिर्फ और सिर्फ बस इतना ही उद्देश्य है कि आप जितनी भी अच्छी बातें जानते हैं, जो भी आप ज्ञान की बातें जानते हैं, उन बातों को थोड़ा अपने जीवन में आत्मसात करें, तब जाकर के हमारा जीवन सार्थक होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सप्रेम साहेब बंदी।